सो गाइस एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का टॉपिक है एवरेज। हम लोग एवरेज पढ़ रहे थे, एवरेज को ही आज हम कंटिन्यू करेंगे और कुछ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। कल की क्लास में हमने एज रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। कल वाली क्लास का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो आज फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या दिया है। चार संख्याओं में से जो पहली तीन संख्याएं हैं उनका औसत 15 है और बाद वाली तीन संख्याओं का औसत 16 है। क्वेश्चन में दिया अगर लास्ट संख्या अंतिम नंबर 19 है तो आपको बताना है पहली वाली संख्या क्या होगी। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम। ये हमने मान ली कोई चार संख्या। और देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, जो अंतिम संख्या है वो 19 है। साथ ही साथ दिया है जो पहले की तीन संख्या हैं इनका औसत कितना है, 15। और ये बाद वाली जो तीन संख्या हैं इनका औसत कितना है, 16। अब देखिए बाद वाली तीन संख्या और पहली वाली तीन संख्या, इनमें ये संख्या क्या दो बार गिनी जा रही है, ये क्या है, कॉमन। अब देखिए पहली वाली तीन संख्या और बाद वाली तीन संख्याओं के एवरेज का जो डिफरेंस है, औसत में कितना अंतर आ रहा है, एक का। ये 16 है और इधर एवरेज 15 है। अगर तीन संख्याओं पर एवरेज का अंतर एक है तो उनके योग में कितना अंतर होगा, यानी सम का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3 गुणा 1 किसके बराबर हो जाएगा, 3 के। और देखिए अंतर किसकी वजह से आ रहा है, ये तो दोनों में कॉमन है, तो अंतर किसकी वजह से आ रहा है, ये पहली और लास्ट की संख्या की वजह से। अब देखिए हमें ये पता करना है ये संख्या बड़ी है या 19। अब देखिए क्योंकि पहली तीन संख्याओं का एवरेज कम है बाद वाली तीन संख्याओं से, इसका मतलब बाद वाली संख्या बड़ी है पहली से, तो मैं क्या कह सकता हूँ, 19 माइनस पहली संख्या, इसको मैं x मान लेता हूँ। x किसके बराबर है, इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर है, 3 के। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19 माइनस 3, ये कितना हो जाएगा, 16। और यही आपको बताना था कि पहली संख्या क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो बड़ी आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, किसी क्लास के 22 बच्चों के एक परीक्षा में जो एवरेज मार्क्स हैं वो कितने हैं, 45। अगर उस क्लास के पहले 10 बच्चों के औसत मार्क्स कितने हैं, 55, और बाद वाले 11 बच्चों के औसत नंबर 40 हैं, तो आपको बताना है उस क्लास का जो 11वां बच्चा है उसके कितने नंबर हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड है, दोनों में आपको बताऊंगा। तो देखिए ये पहले 10 कैंडिडेट और ये हमने मान लिया 11वां बच्चा, और ये हो गए बाद के 11 बच्चे। अब देखिए 22 बच्चों का एवरेज कितना दिया है, 45। तो हम मान के चलते हैं सभी बच्चों के 45 नंबर हैं। लेकिन अब देखिए क्या दे रखा है, जो पहले 10 बच्चे हैं उनका एवरेज कितना है, 55। देखिए इनका एवरेज 45 होना चाहिए, लेकिन एवरेज इनका है कितना, 55। तो एवरेज नंबर से इनके नंबर कितने ज्यादा हैं, 10 ज्यादा है। एवरेज अगर 10 ज्यादा है तो टोटल इनके पास कितने नंबर ज्यादा हैं, 100 नंबर ज्यादा हैं। अब इधर देखिए बाद वाले 11 बच्चों का एवरेज कितना है, 40। तो देखिए इनका एवरेज 45 होना चाहिए था, इनका एवरेज है 40, तो इनके पास कितने की कमी है, 5 की। 11 बच्चों पर अगर एवरेज 5 कम है तो इनका नंबर्स का सम यानी योग कितना कम है, 55। इनके पास 55 कम है। अब देखिए यहाँ पर 100 ज्यादा है और सभी का एवरेज कितना होना चाहिए, 45। तो देखिए इस 100 में से हम क्या सपोज करके चल सकते हैं, जो ये 100 है इन्होंने कहाँ से लिया हुआ है, 55 तो इनको दे दिया, इनके पास कमी थी तो ये 55 इधर आ गया। देखिए बचा कितना, 45, ये 45 किधर आ गया होगा, इधर। इसका मतलब ये जो 11वां बच्चा था इसके खुद के नंबर कितने हैं, 0, क्योंकि ये 45 कहाँ से आए, इधर से। तो हम क्या कह सकते हैं, जो 11वां बच्चा है उसके नंबर कितने हैं, 0। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो देखिए जिन बच्चों को इस मेथड से समझ में नहीं आया वो दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। देखिए 22 बच्चों के जो एवरेज मार्क्स हैं वो कितने हैं, 45 हैं। तो 22 बच्चों के टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, 22 गुणा 45, ये कितना हो जाएगा, 22 पंजे 110, 11 22 चौके 88 और 11 99, 990 नंबर हैं। अब देखिए पहले 10 बच्चों के नंबर कितने हैं,
पहले 10 बच्चों के एवरेज नंबर है 55, तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे 550। अब देखिए बाद वाले 11 बच्चों के कितने एवरेज नंबर हैं 40, तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे 440। ये 10 बच्चों के, ये बाद वाले 11 बच्चों के टोटल बच्चे कितने हो गए 21। तो इन 21 बच्चों के नंबर देखिए कितने हो जाएंगे, इनको हम जोड़ दें तो हो जाएंगे 5 9 5 4 9 990। 21 बच्चों के 990 नंबर, 22 बच्चों के टोटल 990 नंबर। इसका मतलब जो 11वां बच्चा बचा उसके नंबर कितने हैं 0। इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो आपको जो मेथड अच्छा लगे, जो समझ में आए, आप उसको फॉलो कर सकते हो। देखिए अगर 6 क्रमागत संख्याओं को उनके घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया हो और अगर पहली 5 संख्याओं का औसत 30 हो और बाद वाली 5 संख्याओं का औसत अगर 29 हो, तो आपको बताना है पहली और अंतिम संख्या का अंतर क्या होगा। तो देखिए ये हमने 6 संख्या मान ली। अब देखिए क्या दिया है, ये जो पहली 5 संख्या हैं इनका औसत कितना है 30। उसके बाद देखिए जो लास्ट वाली 5 संख्या हैं इनका औसत कितना है 29। अब देखिए ये 3 नंबर क्या है कॉमन है, ये 4 संख्या दोनों बार आ रही हैं। अब देखिए दो संख्याओं में 5 संख्याओं में एवरेज का अंतर कितना, इधर 30 है इधर 29 है, तो एवरेज का अंतर कितना है 1 का। 5 संख्याओं पे एवरेज का 1 का डिफरेंस है, तो सम में यानी योग में कितने का अंतर होगा 5 का। अब देखिए योग में फर्क किसकी वजह से आएगा, ये तो दोनों में जुड़ेंगी चारों संख्या। पहली 5 संख्याओं में ये पहली संख्या जुड़ रही है, बाद वाली में ये बाद वाली एक्स्ट्रा। तो ये मैं क्या कह सकता हूँ, ये जो अंतर है किसकी वजह से आ रहा है पहली संख्या और लास्ट संख्या की वजह से। तो अगर मैंने पहली संख्या x मान ली और लास्ट संख्या y मान ली, अब क्योंकि ये संख्या क्या है घटते क्रम में व्यवस्थित की गई है, तो x क्या है y से बड़ा है, तो मैं क्या कह सकता हूँ x और y का जो डिफरेंस है वही कितना है 5 है। और ये एवरेज में जो 1 का अंतर आ रहा है इसी x और y के अंतर की वजह से आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। इस टाइप का ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है, अगर वो समझ में नहीं आया हो तो अब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये क्रिकेटर का क्वेश्चन है। क्रिकेट आप सब लोगों की जान है, आईपीएल भी चल रहा है तो बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा ये क्वेश्चन आपको। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है, एक क्रिकेट का गेंदबाज जिसकी की बॉलिंग एवरेज क्या है 12.4 रन पर विकेट, 12.4 रन प्रति गेंद इसका बॉलिंग एवरेज है। तो देखिए एक गेंदबाज का गेंदबाजी और एवरेज क्या होता है कि एक विकेट लेने के लिए इस गेंदबाज को कितने रन खर्च करने पड़ रहे हैं, वही क्या होता है उस गेंदबाज का गेंदबाजी औसत। तो इस गेंदबाज का कितना दे रखा है 12.4 रन, यानी एक विकेट लेने के लिए इसको 12.4 रन देने पड़े हैं। अब देखिए क्या होता है, ये अगली पारी में 26 रन देकर 5 विकेट ले लेता है, तो इससे क्या होता है इसका जो गेंदबाजी औसत है वो 0.4 रन से कम हो जाता है, यानी अब कितना हो गया 12। तो देखिए आपको बताना है लास्ट मैच को लगाकर इसने अब तक कुल कितने विकेट ले लिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से करेंगे, पहले मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन को एलिगेशन से। तो देखिए 5 विकेट लेकर इसने 26 रन दिए हैं, तो इन 5 विकेट के लिए इसका एवरेज क्या हो जाएगा, 26 रन दिए हैं इसने 5 विकेट लेकर, तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा 5.2। तो देखिए मैं क्या कह सकता हूँ 5 विकेट के लिए इसका औसत कितना है 5.2। देखिए इससे पहले के मैच में मैं मान लेता हूँ इसने x विकेट ली थी, तो यहाँ इसका एवरेज कितना था 12.4। और देखिए इन सब पारियों को मिलाकर इसके करियर का औसत कितना हो गया है 12, क्योंकि 0.4 से औसत इसका कम हो गया है। अब देखिए हम क्या निकाल लेते हैं इनका अंतर, अब एलिगेशन लगा लेते हैं। 12.4 में से 12 माइनस करेंगे तो इतना इधर कितना आएगा 0.4, और 12 में से 5.2 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में से 5 गया तो 7.2 और तो ये कितना हो जाएगा 6.8। अब अगर देखिए हम इनका रेशियो निकालें तो ये कितना हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 से ये 17 पर। तो देखिए एक की वैल्यू कितनी है 5, या इसको ऐसे लिख लीजिए 5/x का जो रेशियो होता है वही किसके बराबर होगा इन दोनों के रेशियो के 1/17 के। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17 × 5, जो कि कितनी हो जाएगी 85।
यानी इस मैच से पहले इसने कितनी विकेट ली थी? 85। और देखिए 5 विकेट इसने इस वाले मैच में ले ली, तो लास्ट मैच को मिलाकर इसने टोटल कितनी विकेट ले ली? 90। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। तो देखिए हमसे पूछा था लास्ट मैच को मिलाकर, तो टोटल विकेट कितनी होगी? 85 प्लस 5 विकेट लास्ट वाले मैच की, तो टोटल इसने कितनी विकेट ली है अभी तक? 90। आपको 85 देकर 85 टिक नहीं करना है, 85 आपको तब टिक करना था जब इसने पूछा होता अंतिम मैच से पहले इसने कितनी विकेट ली थी, तो आंसर 85 होता। अभी इसने पूछा लास्ट वाले मैच को लगाकर, तो आंसर क्या होगा? 90। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका। देखिए इसका जो गेंदबाजी औसत था वो कितना था? 12.4 रन पर विकेट। यानी एक विकेट लेने के लिए इसको 12.4 रन देने होते। अब देखिए इसने अपनी नेक्स्ट मैच में कितनी विकेट ली है? 5 विकेट। एक विकेट लेने के लिए 12.4 रन, तो 5 विकेट लेने के लिए कितने रन देने होते? 12.4 से हम इसको गुणा कर देंगे, तो ये कितना आता? 62 रन। तो इसको 62 रन देने होते, लेकिन इसने एक्चुअल में कितने दिए हैं? 26 रन। तो कितने रन कम दिए हैं? 62 माइनस 26, ये कितना निकल के आ जाएगा? 36 रन। 36 रन इसने क्या किए? कम दिए हैं। 62 देने चाहिए थे, 36 दिए। अब देखिए 36 रन कम देने की वजह से क्या हो गया? इसका एवरेज 0.4 से कम हो गया। तो मैं क्या कह सकता हूं? 0.4 रन से 0.4 रन कम देता है एक विकेट के लिए, तो मैं क्या कहूंगा? एक रन कम कितने के लिए दिया गया? 1/0.4 विकेट के लिए। इसको दोबारा समझिए, 0.4 रन कम दिए, एवरेज कम होगी मतलब 0.4 रन कम दिए एक विकेट के लिए। एक रन देगा 1/0.4 के लिए, और 36 रन कम कब देगा? जब इसको हम 36 से गुणा कर देंगे, तो 1/0.04 गुणा 36। देखिए पॉइंट हटा के 0 ऊपर चली जाएगी, 4 से इसको भाग करेंगे तो 90 पे, यानी 90 विकेट पर ये 36 रन कम देगा। इसका मतलब लास्ट मैच को मिलाकर इसने कितनी विकेट ली है? 90। इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, दोनों ही तरीके बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है? 10 पारियों के बाद एक खिलाड़ी का जो बल्लेबाजी औसत है वो कितना है? 32। तो आपको बताना है उसको अपनी अगली पारी में कितने रन बनाने चाहिए, जिससे कि जो उसका बल्लेबाजी औसत है वो 6 से सुधर जाए। यानी बल्लेबाजी औसत जो अभी उसका 32 है वो कितना हो जाए? 38। तो देखिए 10 पारी अभी खेल चुका है और 11वीं पारी खेलेगा, यानी इसको एवरेज कितने से बढ़ाना है? 6 से। अगर देखिए 11 पारियों में एवरेज 6 से बढ़ाना है, तो इसको एक्स्ट्रा रन कितने बनाने चाहिए 11 पारियों में? 11 गुणा 6 66 रन। तो देखिए ये 66 रन इसको एक्स्ट्रा बनाने हैं अगर अपनी औसत को 6 से बढ़ाना है। तो देखिए 3200 औसत पहले थी, तो 32 तो इसको बनाने थे, 32 रन तो इसको बनाने थे। ये किस लिए? औसत को 32 रखने के लिए। अगर ये 32 बनाता तो औसत कितना रहता? 32। अब देखिए औसत को बढ़ाना है 6 से, तो 11 गुणा 6 66 रन इसको क्या बनाने? एक्स्ट्रा। तो अंतिम पारी में टोटल कितने रन बनाएगा? 6 2 8 6 3 9। तो अंतिम पारी में इसको 98 रन बनाने चाहिए अगर इसको अपनी औसत को 6 रन से बढ़ाना है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? और देखिए इसी क्वेश्चन को एलिगेशन से कैसे करेंगे? देखिए 10 पारियों का औसत कितना दिया है? 32। एक पारी में कुछ रन बनाने हमने मान लिया x, तो एक पारी का एवरेज क्या हो गया? x। अब देखिए टोटल 11 पारियों का औसत कितना हो जाएगा? 32 पहले था, 6 से बढ़ाना है, तो ये कितना हो गया? 38। तो देखिए 38 में से 32 हमने माइनस किया, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 6। इसका मतलब एक की वैल्यू क्या है? 6। अगर एक की वैल्यू 6 है तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60। और देखिए x में से हमने 38 माइनस किया, तो ये कितना आया? 60। तो मैं क्या कह सकता हूँ? x माइनस 38 किसके बराबर है? 60 के। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 प्लस 38, जो कि कितना आएगा? 98। यहाँ से भी आप कह सकते हो कि इसको अपनी अंतिम पारी में 98 रन बनाने चाहिए अगर इसको अपनी औसत को 6 से बढ़ाना है।
नेक्स्ट देखिए क्रिकेट बेस्ड एक और क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, एक बल्लेबाज का 64 पारियों का कुछ निश्चित बल्लेबाजी औसत था। अगर वो अपनी 65वीं पारी में 0 पर आउट हो गया, यानी कोई भी स्कोर नहीं बनाया, जैसा कि इस आईपीएल में सूर्य कुमार यादव के साथ कई मैचों में हुआ है। अगर वो 0 पर आउट हो गया तो इससे क्या हो गया, इसका जो बल्लेबाजी औसत था वो 2 रन से कम हो गया। तो आपको बताना है इस बल्लेबाज का जो नया बल्लेबाजी औसत है वो क्या है। देखिए एलिगेशन से इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। देखिए 64 पारियों के लिए मैंने उसका औसत कुछ मान लिया x, और देखिए 65वीं पारी में यानी लास्ट की पारी में उसका एवरेज क्या रहा है 0, क्योंकि उसने कोई रन नहीं बनाए। तो देखिए इससे क्या हुआ, उसका जो 65 पारियों के लिए औसत था वो कितना हो गया, पहले औसत से 2 कम, पहला x था तो कितना हो गया x-2। और देखिए बड़ी आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो इनका रेशियो कितना है 1:64। तो देखिए इसमें से अगर हम x में से x-2 को माइनस करें तो इधर क्या आ जाएगा 2। तो यानी 1 की वैल्यू कितनी है 2, 1 की वैल्यू अगर 2 तो 64 की वैल्यू 64 का डबल कितना हो जाएगा 128। तो देखिए ये वैल्यू कितनी आ गई 128। अब हम क्या कह सकते हैं x-2 - 0 ये किसके बराबर है 128 के। तो x-2 किसके बराबर हो गया 128 के। और x-2 हमने क्या माना था इस बल्लेबाज का नया औसत। तो इस बल्लेबाज का नया औसत क्या है 128। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता इससे पहले का एवरेज क्या था तो वो क्या था x, तो x कितना हो जाता 128 + 2 यानी 130। तो हमसे पूछा अभी का एवरेज, तो अभी का एवरेज क्या है इसका 128। तो देखिए ये था एलिगेशन से इस क्वेश्चन को करने का मेथड। अब देखिए दूसरा मेथड, देखिए अगर कोई बच्चा शॉर्ट में इस क्वेश्चन को करना चाहता है तो देखिए यहाँ क्या दे रखा है, इस बल्लेबाज का जो औसत है 2 रन से कम हो गया, 2 रन से कम हो गया। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ 65 पारियों में कितना, अगर औसत 2 से कम हुआ तो 65 पारियों में रन कितने कम हुए होंगे 130 रन। 130 रन कम हो गए 65 पारियों पे। अब देखिए क्योंकि इसने 65वीं पारी में कितना स्कोर बनाया है 0, 65 पारियों में 65वीं पारी में इसका स्कोर क्या है 0। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ जो 64 पारियों में इसका एवरेज था वो कितना था 130। 64 पारियों में इसका एवरेज 130 रन था। अब देखिए क्या कहा है 65वीं पारी में 0 पर आउट होने से इसका एवरेज 2 से कम हो गया। तो इसका मतलब 130 - 2 अगर मैं कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा नया औसत। तो अभी का औसत कितना है 128। इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। नेक्स्ट देखिए किसी महीने में 3 दोस्तों ए, बी और सी की जो औसत पॉकेट मनी है वो कितनी है 80 रुपये है। अगर बी ए से डबल और सी ए से 3 गुना पैसा खर्च करता है उस महीने में, और अगर उनकी बिना खर्च की गई धनराशि का जो औसत है वो कितना है 60 है, तो आपको बताना है ए कितने रुपए खर्च करता है। देखिए ए, बी प्लस सी इनके पास जो टोटल धनराशि है उसको अगर हम 3 से भाग कर दें तो ये औसत कितना आ रहा है 80। तो मैं क्या कह सकता हूँ ए प्लस बी प्लस सी इनका जो तीनों का पैसा वो कितना है 80 × 3 मतलब 240 रुपये। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, इन्होंने जो धनराशि नहीं खर्च की है वो उनका एवरेज कितना है 60 रुपये। अगर औसत 60 है तो इनके पास सम कितना है योग कितना पैसा बचा है 180 रुपये। देखिए 240 टोटल थे, 180 इन्होंने खर्च नहीं किए। तो इन्होंने खर्च कितने किए 240 में से अगर हम 180 घटा दें तो इतने खर्च कितने कर दिए 60 रुपये। 60 रुपये इन तीनों ने मिलकर खर्च किए। अब देखिए क्या दे रखा है ये ए, ये बी और ये सी। अगर मैं मान लूँ ए 1 यूनिट खर्च करता है, ए अगर 1 रुपये खर्च करता है तो बी कितने खर्च करता है 2 और सी कितने खर्च करता है 3। और देखिए इन्होंने टोटल कितने खर्च किए 60 रुपये। और यहाँ कितने खर्च किए 1 इसने, 2 इसने, 3 इसने, तो टोटल कितने 3, 2, 5 और 1 6। तो मैं क्या कह सकता हूँ 6 की वैल्यू कितनी है 60 रुपये। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60/6, ये कितनी हो जाएगी 10 रुपये। तो 1 की वैल्यू कितनी है 10। एक हमने क्या माना था ए का खर्चा जो पैसे ए ने खर्च किए
इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, ए ने कितने रुपए खर्च किए, 10 रुपए। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको कुछ संख्याएं दी हुई हैं, इन संख्याओं को आपको अरिथमेटिक मीन यानी समांतर माध्य बताना है। तो देखिए अगर इन संख्याओं को हम ध्यान से देखें तो एक पैटर्न आपको पता चलेगा। वो क्या है, देखिए एक एक बार है, दो दो बार है, तीन तीन बार है, इस तरीके से सात कितनी बार है, 7 बार। तो देखिए एवरेज क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स या सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो देखिए ये संख्याओं का सम क्या होगा, एक एक बार, दो दो बार यानी दो का स्क्वायर, प्लस तीन तीन बार का मतलब तीन का स्क्वायर, चार चार बार चार का स्क्वायर, पांच पांच बार मतलब पांच का स्क्वायर, छह छह बार यानी छह का स्क्वायर, प्लस सात सात बार यानी सात का स्क्वायर। अब देखिए हमें क्या निकालना है, आंकड़ों की संख्या, आंकड़े कितने हैं, एक एक बार है, दो दो बार है, तीन तीन बार है, ऐसे ये कहाँ तक है, सात सात बार है। तो देखिए ये क्या है, वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर, ऐसे सात तक है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई 6। अब देखिए ये क्या है, एक से लेकर सात तक की नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो ये किसके बराबर होता है, एन प्लस वन बाई टू। तो देखिए एन प्लस वन कैंसिल आउट हो गए, दो से ये तीन पर कट जाएगा। तो ये कितना आ गया, टू एन प्लस वन बाई थ्री। तो देखिए ये एवरेज का एक जनरल फॉर्मूला निकल के आ गया। इसको आपको मैं सलाह दूंगा कि आप इसे याद रख लीजिए, आपको इसे याद रखना है, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बन गया। अब देखिए यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी दी है, 7, क्योंकि मैं 7 संख्याओं का निकालना है। अगर हम एन की वैल्यू या 7 रखें तो एवरेज देखिए क्या हो जाएगा, 2 गुणा 7 प्लस 1/3, 7 दूनी 14 और 1 15, 15/3 कितना हो जाएगा, 5। तो इन संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 5 है, या समांतर माध्य है वो कितना है, 5। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही। ये थे कुछ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों के लिए डिस्कस किए। मैं ये उम्मीद करके चलता हूँ हर एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मेरी क्लासेस से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही होगी। अगर आपको सच में हेल्प मिल रही है तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। चलिए फिर दोस्तों आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे कल अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ।